हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। एक श्रापित आत्मा, एक रहस्यमय महल और एक निडर शिव भक्त। क्या होगा जब वीर का सामना होगा भयानक चुड़ैल रंजना से? क्या ये सच में एक चुड़ैल है या किसी का पाप का शिकार? क्या भोलेनाथ खुद इस शराब को तोड़ेंगे? तो जानने के लिए देखिए भोलेनाथ और श्रापित चुड़ैल रंजना, एक रहस्यमय, डरावनी और प्रेरणादायक कथा। तो क्या आप तैयार हैं इस भूतिया रहस्य को उजागर करने के लिए? तो तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक सुंदर गांव था, लेकिन वहाँ एक डरावना महल भी था। गांव वालों का कहना था कि उस महल में एक डरावनी चुड़ैल रंजना रहती है, जो रोने की आवाज़ें निकालती थी। जो भी उस महल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन वीर, जो भोलेनाथ का सच्चा भक्त था, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। एक दिन वीर भगवान शिव का नाम लेते हुए उस महल में पहुंचा। जैसे ही वह महल में पहुंचता है, चारों तरफ अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। क्यों आया है मेरी शांति भंग करने? कोई नहीं बचा पाएगा अब तुझे। वीर ने निर्भीक होकर कहा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तू सच में बुरी आत्मा है तो मुझे रोक कर दिखा। तभी अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई, जो थी चुड़ैल रंजना की। लेकिन वीर ने गौर किया कि रंजना की आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी था। उसने धीरे से पूछा, तो कौन है और इस महल में क्यों भटक रही है? रंजना की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं एक पापी आत्मा नहीं हूँ, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। जब मैं जीवित थी तब इस राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन मेरे ही परिवार ने लालच के कारण मुझे जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस महल में भटकने लगी। वीर ने यह सुना तो उसकी आंखों में करुणा आ गई। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि यह आत्मा निर्दोष है तो कृपया इसे मुक्ति दें। तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने कहा, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ दया सबसे बड़ा धर्म है। वीर, तेरी श्रद्धा के कारण यह आत्मा मुक्त होगी। उसके बाद रंजना को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दर्द समझें और उनकी मदद करें। भोलेनाथ की भक्ति से
कोई भी चमत्कार संभव है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और बाय बाय।